अचानक से एकदम से ऑर्डर आते हैं तो अब आदमी सोचता है कि यार हमारी आस्था है पुरानी एक नमाज स्थल था उसमें मदरसा था, अचानक उसको तोड़ देंगे तो पब्लिक जो आक्रोश हुई उसी में आक्रोश में जो भी मामला बिगड़ा। पत्थर कैसे आ गए, मतलब क्या पहले से मौजूद थे या इकट्ठे, क्योंकि सडनली आधे घंटे में सबके घरों पे पत्थर कैसे आ गए? बस डर ही था, डर के अलावा कुछ भी नहीं था। सब सहम गए, बस अपने अपने घरों में सब कैच हुआ। नहीं मैम आज करीबन 10 दिन से घर पे ही है, कहीं नहीं निकल पा रहा है अपने एरिया से। 8 तारीख की शाम को बहुत ज़्यादा पत्थरबाजी हुई थी, जो खबरें सामने आई हैं। और यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कई सारी गाड़ियाँ टूटी हुई हैं। तो ये सब मतलब किसने तोड़ा, ये क्यों इतना आ गए और इतनी गाड़ियाँ? जी, कोई भी गाड़ी नहीं छोड़ी, बिल्कुल प्रशासन ने बहुत सहयोग करा। ऐसा नहीं प्रशासन ने किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, चाहे मेडिकल सुविधा से लेके हो या रोज़मर्रा के दूध है, ब्रेड है, प्रशासन बहुत सहयोग में रहा है यहाँ पर। क्योंकि मैम असल में एक्चुअली हम लोग रोज़मर्रा जॉब वाले हैं, अब वो पुराने हैं यहाँ के लोग रहने वाले, तो उनके लिए कितना कोई वो नहीं है, बस एक नाम था कि भी ठीक है हाजी अब्दुल मलिक साहब हैं। 8 फरवरी की शाम हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में काफी आगजनी होती है, पथराव होता है, कई लोग इसमें घायल हो जाते हैं और कईयों की मौत भी हो जाती है। अब ये पूरा मामला यहाँ पर हुआ है, इससे जो यहाँ के लोग हैं उनको कितनी दिक्कतें हो रही हैं, क्या कुछ स्थिति उनकी है, वो जानने के लिए हम वनभूलपुरा में इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं जो यहीं पर रहते हैं। क्या नाम है आपका? रिजवान कुरैशी। कुरैशी जी हैं। कुरैशी जी, आप यहीं पर रहते हैं, कब से रह रहे हैं? ये मैम मैं 1934 से। 1934 से आप रह रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कर्फ्यू में थोड़ा सा ढील दे दिया गया है और करीब 10 दिन हो चुके हैं इस पूरे घटनाक्रम को हुए। तो अभी फिलहाल क्या स्थिति है आपके, जैसे हम रोजमर्रा की लाइफ की बात करें या काम वगैरह की बात करें, क्या करते हैं आप? मैम मैं एक्चुअली जॉब करता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप जॉब करते हैं, तो आप कर्फ्यू की वजह से जॉब पर जा पा रहे हैं? नहीं मैम आज करीबन 10 दिन से घर पे ही है, कहीं नहीं निकल पा रहा है अपने एरिया से। अच्छा, तो फिर आपकी सैलरी वगैरह कट रही होगी? तो वो तो मैम कट ही रही है सैलरी, कौन सी कंपनी ऐसा देती है, लॉकडाउन में भी सैलरी कटी लोगों ने। तो फिर कैसे मतलब बाकी चीजें मैनेज कर रहे हैं, घर का खाना पीना? ये जो ताल्लुकात वाले हैं जानने वाले हैं उनसे उधार लेके अपना रोज़मर्रा का राशन वगैरह जो बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें आदमी जीवन यापन कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है प्रशासन ने अभी तक इतनी डील दी है, हो सकता है कल तक थोड़ा सा सामान्य हो जाए, तो उसके मैंने सुना था प्रशासन ने यहाँ पे कई हजार लीटर दूध, ब्रेड, अंडे ये सब पहुँचाया था, कितना? जी बिल्कुल प्रशासन ने बहुत सहयोग करा। ऐसा नहीं प्रशासन ने किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, चाहे मेडिकल सुविधा से लेके हो या रोज़मर्रा के दूध है, ब्रेड है, प्रशासन बहुत सहयोग में रहा है यहाँ पर। और उसके बाद से कोई घटना भी ऐसी नहीं हुई जिससे वो रहा, और रोज़मर्रा का यापन जीवन अब हल्के हल्के सुचारू हो ही रहा है। उम्मीद करते हैं कि आगे चल के और थोड़ा सा खुल जाए। और दूसरा 8 तारीख की शाम को बहुत ज़्यादा पत्थरबाजी हुई थी, जो खबरें सामने आई हैं। और यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कई सारी गाड़ियाँ टूटी हुई हैं। तो ये सब मतलब किसने तोड़ा, ये क्यों इतना गुस्सा आ गए और इतनी गाड़ियाँ? जी, कोई भी गाड़ी नहीं छोड़ी उन्होंने, जितने भी लोग थे। अब वो कहाँ से थे क्या था इसका तो निष्पक्ष जांच चल ही रही है, प्रशासन कर ही रहा है। फिलहाल लोगों को नुकसान जानी भी हुआ है, माली भी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं सब तरफ ही जितनी भी गाड़ी खड़ी है, कोई गाड़ी बची नहीं है जो सेफ है, सब गाड़ी के शीशे। ना सिर्फ मतलब पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ, बल्कि जो नॉर्मल लोगों की गाड़ियाँ हैं वो भी तोड़ी गई हैं। जी बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें खाली प्रशासन की हो, जो प्राइवेट सेक्टर की गाड़ियां हैं वो भी है, जो स्कूल वगैरह के चलते हैं, जो टैक्सी चालक हैं, किसी की भी गाड़ी नहीं छोड़ी। आप देख सकते हैं कंटिन्यू यहाँ से, चाहे आप मेन रोड पे चले जाएं, यहाँ चले जाएं, जहाँ भी गाड़ी थी वो नहीं तोड़ा उन्होंने, सभी को। ठीक है। और अच्छा, सुनने में आ रहा है कि इस वनभूलपुरा क्षेत्र से करीब 300-400 घरों में ताला लगा हुआ है और वो लोग जो है यहाँ से जा चुके हैं, ये सच है क्या? तो मैम सच तो ये है, हम लोग तो फिलहाल ये एरिया तो ऊपर का ही है, ये पास में है, वो लोग नीचे हैं। सुनने में तो यही आ रहा है कि लोग जा चुके हैं। अब वो कौन लोग हैं सत्यापन है, जो किराए वाले भी थे। अब आदमी को राशन पानी नहीं मिला तो उसी तरीके में लोग कुछ जा रहे हैं, कुछ यहीं हैं। जो यहीं के लोकल के लोग हैं वो तो यहीं हैं, मेन मसला जो बाहर वालों का ही है। बाकी और आपके जो आसपास के पड़ोसी हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात की तो काफी डरे हुए दिख रहे हैं, तो इतना डर क्यों है? डर तो मैम ये है ना, आदमी सोच रहा है कि डर की वजह से 8 दिन से रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है हल्के हल्के, आदमी को राशन के लिए परेशान है, किसी के पास पैसा नहीं है। नेट सुचारू अब जाके हुआ है, इससे पहले ऑनलाइन अक्सर आदमी ट्रांजेक्शन कर रहा था, अब ऑनलाइन भी नेट ही नहीं चल पा रहा था। अब किसी को कैश लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डरने का तो ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी असल में यहाँ पर जो मैम ना मजदूर तबका ज़्यादा है, पढ़ा लिखा तबका कम है, मजदूर तबका ज़्यादा है। तो वो आदमी एकदम से थोड़ा सा सामने आने पे भी सोचता हूँ ना कहीं ऐसा ना हो। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग है सारी चीज़।
दूसरा जो मलिक का बगीचा जो एरिया बताया जाता है जहाँ घटना हुई है, तो वो अब्दुल मलिक का बताया जा रहा था, जहाँ पे उन्होंने वो एक अतिक्रमण मतलब किया था, अवैध स्ट्रक्चर बनाया था जो कहा जा रहा है। तो अब्दुल मलिक के बारे में क्या यहाँ के लोग मतलब सुनने में आता है कि बहुत प्रभाव यहाँ पे रखता है वो, तो उनके बारे में क्या आप मतलब जानते हैं? उनका मैम असल में एक्चुअली हम लोग रोज़मर्रा जॉब वाले हैं। अब वो पुराने हैं यहाँ के लोग रहने वाले, तो उनके लिए कितना कोई वो नहीं है। बस एक नाम था कि भी ठीक है हाजी अब्दुल मलिक साहब हैं, तो उनका कारोबारी लोग हैं वो सारी चीज़ें, तो उनके बारे में बहुत सालों से वो यहीं। जी 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 काफ़ी टाइम से, अब से नहीं, बहुत पुराने हैं लोग, ब्रिटिश के टाइम से यहीं पर ही। तो किस तरह से मतलब उनका प्रभाव रहता था, क्योंकि एक और व्यक्ति से हमने बात की थी तो वो काफ़ी रसूख बता रहे थे कि अब्दुल मलिक हमारे जो हैं वो बहुत ही उनका रसूख यहाँ पे रहता है। तो लोगों से मतलब किस तरह से बातचीत रहती थी, मतलब किस तरह के इंसान? नॉर्मल नॉर्मल लाइफ रहते थे लोगों में, ऐसा नहीं, लोगों में बैठना उठना सारी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें, कोई ऐसा वो नहीं लगता था कि एक इतना वीआईपी आदमी है, इतना बड़ा आदमी है, इस तरह का कोई नॉर्मल व्यवहार जैसे लोगों में होता है, बोलना चलना सेम। कोई ऐसा अंदेशा हो रहा था कि ऐसा कुछ होगा तो इस तरह की घटना हो जाएगी? क्योंकि जो प्रशासन कुछ फुटेज दिखा रहा है कि 8 तारीख को बहुत सारे पत्थर आ जाते हैं, लेकिन 30 जनवरी को जब नोटिस देने आए थे तब जो है पत्थर नहीं थे। तो प्रशासन का ही कहना है कि इतने जल्दी वहाँ पे इतने सारे पत्थर कैसे आ गए, इसको लेके क्या कहेंगे? उसको लेके मैम एक्चुअली बीच में प्रशासन का वो आया था, जिसमें ये आया था कि इसको डेमोलिसिस किया जाएगा। उसके बाद लोग वाग वहाँ इकट्ठे हुए, उसके बाद 30 जनवरी में ऑर्डर आए थे, उसके बाद करीबन 4 तारीख को फिर प्रशासन की तरफ से उसको सील कर दिया गया। उस समय डेमोलिसिस का कोई था नहीं, पब्लिक अपने अपने घरों को चली गई कि बिठे वो सील है, उसके बाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा, उसको सबको माननी हुआ, जाहिर सी बात है। अचानक से बीच में क्या होता है, काय के ऑर्डर आते हैं, उसको डेमोलिसिस किया जाता है, तो उस टाइम पे जो भी आपके सामने ही है वो सारी चीज़। हाँ, सुनने में आ रहा है मैटर तो वो कोर्ट में था जिसकी हेयरिंग होनी थी आई थिंक 14 तारीख को। 14 से पहले ये सारी चीज़ें हो गई, 8 तारीख में ही ऐसा हुआ। क्यों हुआ इसके लिए तो निष्पक्ष प्रशासन जांच कर ही रहा है, वो जो भी चीज़। पत्थर कैसे आ गए, मतलब क्या पहले से मौजूद थे या इकट्ठे, क्योंकि सडनली आधे घंटे में सबके घरों पे पत्थर कैसे आ गए? मैम एक तो असल में पथरीला इलाका है, उधर भी काफ़ी आपने देखा होगा डेमोलिसिस, आपने उधर कवरेज करी होगी, आसपास काफ़ी टूटा हुआ एरिया है। अब जी 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 वही सारी चीज़ें, अब वो कहाँ से आए क्या है तो प्रशासन अपनी निष्पक्ष जांच कर ही रहा है, उसके बाद सारी चीज़ें सामने आएंगी। घटना की शाम करीब 6 बजे हुए थे उस वक्त जब ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी। तो किस तरह की आप सिचुएशन उस वक्त देख रहे थे, मतलब आपाधापी हो गई होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही दंगे जैसी स्थिति हो गई थी, तो एकदम से सडनली क्या आ रहा था आप लोग के माइंड में, मतलब ये क्या हो तो ये आ रहा था मैम अपने आप को, हम डर बैठ गया था जी, बहुत जी। ज्यादा जी। बस डर ही था, डर के अलावा कुछ भी नहीं था, सब सहम गए, बस अपने अपने घरों में सब कैच हुआ है। तो इतना आक्रोश क्यों आया, मतलब ऐसा क्या हुआ, कुछ पता करने क्या की? एक मैम ऐसा होता ना, एक आस्था के उसको कह लीजिए या किसी भी उसको कह लीजिए, अचानक कोई भी चीज़ एकदम डेमोलिसिस के ऑर्डर आते हैं, प्रशासन उसको करता है, ठीक है, कोई अवैध चीज़ है तो उसकी के लिए एक प्रक्रिया है गवर्नमेंट की तरफ में, फ्री होल्ड की प्रक्रिया वो चली रही थी उसमें। अब अचानक से एकदम से ऑर्डर आते हैं तो अब आदमी सोचता है कि यार हमारी आस्था है, पुरानी एक नमाज स्थल था, उसमें मदरसा था, अचानक उसको तोड़ देंगे तो पब्लिक जो आक्रोश हुई, उसी में आक्रोश में जो भी मामला बिगड़ा, तो वो एक निष्पक्ष जांच का विषय है। अच्छा, हमें एक और व्यक्ति यहीं के हैं, सरफराज उनका नाम है, वो बता रहे थे कि उस स्थान पे जो है वहाँ पे नमाज स्थल जो है वहाँ पे अंदर जो है कुरान शरीफ रखी हुई थी, तो उसको लेके भी कह रहे थे वो लोग वहाँ से हटाना चाह रहे थे, मतलब बाहर निकालना चाह रहे थे, तो ऐसा भी कुछ था कि आक्रोश उसकी वजह से आया कि वो नहीं तो हम लोग, मैं आपको बता रहा हूँ कि अचानक सडनली शाम का टाइम था, सब लोग अपने अपने कारोबार पे, किसी को भी नहीं पता था एक्चुअली, जो यहाँ के लोकल हैं सब, कोई कहीं काम करता है, कोई जॉब करता है, कोई सारी चीज़ें, लोग अपने घरों पे भी नहीं थे उस समय। जैसे ऐसे खबरें आई कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो लोग बाग अपनी बस कारोबार बंद करके घर में भी बच्चों की तरफ, हर आदमी चाह रहा था कि मैं सेफ हूँ, किसी तरह का मेरे साथ कोई ऐसी घटना ना हो, क्योंकि सब आदमी को पता ही है मजदूर तबका है यहाँ पर ज़्यादातर डेली बेसिस वाला, बस ये सारी चीज़। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी जी बातचीत करने के लिए। तो ये यहाँ के बनभूलपुरा के लोग जो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से वर्तमान में स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और 8 तारीख की फरवरी की जो शाम है उस दिन किस तरह के माहौल यहाँ पर हो गए थे। उत्तराखंड तक के लिए बनभूलपुरा से सरिता तिवारी की रिपोर्ट।